नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। आज अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका रेलेवेंस प्रीलिम्स के लिए भी है, मेंस के लिए भी है और इंटरव्यू के लिए भी है। वो है इंडिया चाइना का जो रिलेशन है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू वाटर शेयरिंग ऑफ ट्रांस बाउंड्री रिवर्स लाइक ब्रह्मपुत्र। उस चीज को आज हम डिटेल में समझेंगे। अब इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि चाइना ने रिसेंटली डिसाइड किया है कि वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट हाइड्रो पावर डैम वो बनाएगा ब्रह्मपुत्र रिवर पे, जिसे यार्लंग जेंगबो नाम से भी जानते हैं चाइना में। और इसके बहुत सारे इकोलॉजिकल, एनवायरमेंटल और जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशंस होंगे, उनके बारे में हम डिटेल में समझेंगे इन द कमिंग स्लाइड्स। तो स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट की डिटेल्स के साथ। तो इसकी लोकेशन क्या है? इसकी लोकेशन है नियर द ग्रेट बेंड। ग्रेट बेंड एक जगह है जहां से ये ब्रह्मपुत्र रिवर इंडिया में घुसती है, इंडिया में एंटर करती है। ये अरुणाचल प्रदेश के अराउंड एक जगह है। इसके थोड़ा पहले ये पर्टिकुलर डैम बनाया जा रहा है, यानी कि जब चाइना चाहे तब वाटर अमाउंट को रिड्यूस कर सकता है या इंक्रीज कर सकता है, जो कि इंडिया में आ रहा है थ्रू ब्रह्मपुत्र रिवर। सो ये इसकी लोकेशन हो गई। देन कैपेसिटी क्या है इसकी? इट कैन प्रोड्यूस 300 बिलियन किलोवाट ऑफ पावर एनुअली, जो कि 3 गुना है किससे? जो चाइना का सबसे बड़ा डैम है, जो वर्ल्ड का भी सबसे बड़ा डैम है अभी तक का, उससे उसकी कैपेसिटी का 3 गुना है। उसकी कैपेसिटी है अराउंड 88 बिलियन किलोवाट पर ईयर। उसका 3 गुना कैपेसिटी होगा इस पर्टिकुलर डैम का, जो कि चाइना प्लान कर रहा है टू बिल्ड ऑन द ब्रह्मपुत्र रिवर। नेक्स्ट क्या है? चाइना का जो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है, जो स्टेटेड गोल है, वो क्या है? वो है, चाइना बोल रहा है कि ये हम कर रहे हैं क्यों? क्योंकि इससे रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट होगी और हमें हेल्प मिलेगा इन अचीविंग दी कार्बन न्यूट्रलिटी, जो कि पेरिस एग्रीमेंट के अंदर आता है। दूसरा, क्लीन एनर्जी बनेगी, क्योंकि हाइड्रो पावर क्या है? ये क्लीन एनर्जी का सोर्स है। तीसरा, क्योंकि पावर अवेलेबिलिटी होगी तो उनके जो टाइबेटन रीजन है वहां पे इंडस्ट्रीज को भी फायदा होगा। और चौथा क्या है कि इनका जो टेरिटोरियल क्लेम है तिब्बत पे, वो भी इंक्रीज होगा। अब ये इन्होंने स्टेटेड क्लेम नहीं है इनका, ये रादर एक परसीव्ड क्लेम है कि चाइना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाह रहा है टाइबेटन रीजन पे। और नेक्स्ट क्या है? एक टूल है वाटर डिप्लोमेसी का। कैसे? सपोज इंडिया और चाइना के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट होती है, तो उस कॉन्फ्लिक्ट में चाइना के पास अपर हैंड होगा। चाइना बोल सकता है कि अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो हम ब्रह्मपुत्र रिवर से ज्यादा पानी छोड़ देंगे, जिसकी वजह से बाढ़ आ सकती है और मिलियंस ऑफ पीपल विल बी अफेक्टेड इन इंडिया एंड इन बांग्लादेश एज वेल, बट मोस्टली इन इंडिया। और जो फसल है, जो एग्रीकल्चर लैंड है, वो खराब हो सकती है बिकॉज ऑफ, यू कैन से, एक्सेस ऑफ वाटर रिलीज बाय दी चाइना। सो इस तरह से थ्रेटन कर सकती है इंडिया को, या इसको यूज कर सकती है एज अ डिप्लोमेटिक टूल टू गेट मोर पॉइंट्स, टू गेट फेवर फ्रॉम इंडिया। सो आप समझ रहे हो कि इट इज अ डिप्लोमेटिक टूल फॉर चाइना। तो एक तरह से ये भी उनका ऑब्जेक्टिव होगा। नेक्स्ट क्या है? अब इसका लोकेशन समझ लेते हैं। देखिए ये क्या है? ये ब्रह्मपुत्र रिवर आ रही है और यहां से ये घुस रही है अरुणाचल प्रदेश में। इसको बोलते हैं, इस लोकेशन को बोलते हैं क्या? ये ग्रेट बेंड। ये है ग्रेट बेंड। आप देख रहे हो कि कैसे यहाँ पे बेंड हुआ है। दिस इज बेसिकली द ग्रेट बेंड। इसी के थोड़ा पहले चाइना यहाँ पे बना रहा है वो पर्टिकुलर डैम, जिसकी कैपेसिटी होगी 300 बिलियन किलोवाट एनर्जी पर ईयर, और जो 3 गुना ज्यादा बड़ा होगा किससे? जो अभी तक का लार्जेस्ट डैम है वो कौन सा है? 3 जॉर्ज डैम। वो है सेंट्रल चाइना में, जो कि ज्यादा स्टेबल एरिया है। बट जो ये वाला डैम है, ये बन रहा है कहां पे? ये बन रहा है हिमालयन रीजन में, जो कि पहले से ही फ्रजाइल रीजन है, जहां पे प्लेट्स में बहुत सारे टर्बुलेंस आते रहते हैं और अर्थक्वेक प्रोन एरिया है वो। उसकी वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। उन चीजों को समझते हैं आगे आने वाली स्लाइड में। अब देखिए क्या है कॉस्ट, क्या है कॉस्ट? इसकी आने वाली है $137 बिलियन। ये दुनिया में सबसे बड़ा, सबसे कॉस्टलीस्ट प्रोजेक्ट है अभी तक का। इससे ज्यादा पैसा किसी एक प्रोजेक्ट में अभी तक नहीं लगा है। दुनिया की बात हो रही है, चाइना की बात नहीं हो रही है। पूरे दुनिया में भी इससे बड़ा, इससे कॉस्टलीस्ट प्रोजेक्ट अभी तक नहीं हुआ है। ठीक, तो आप स्केल समझ सकते हो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की। इतना पैसा चाइना लगा रहा है तो आप समझ सकते हो कि उसका क्या ऑब्जेक्टिव होगा, क्या एक्सपेक्टेशन होगी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। आप समझते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। तो पहला क्या है? कंस्ट्रक्शन एंड जियोलॉजिकल चैलेंजेस। जैसा कि मैंने बताया कि ये क्या है? ये एक अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, ये हिमालयन टेरेन है जो कि काफी रग्ड है। तो यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्सिटीज आ सकती हैं। क्यों? क्योंकि जो टेरेन है वो प्लेन नहीं है, वो रग्ड है। दूसरा क्या है? ये टाइबेटन प्लेटो पे बन रहा है। ये क्या है? इसको बोलते हैं रूफ ऑफ द वर्ल्ड। और यहाँ पे जो अर्थक्वेक है उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, और क्योंकि ये टेक्टोनिक प्लेट्स के अराउंड है, जहां पे प्लेट में जो रेजिस्टेंस होता है उसकी वजह से अर्थक्वेक आते हैं, और जो भी वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं उसकी वजह से। तो अगर ये डैम, इस स्केल का डैम वहां पे बनता है और कोई बड़ा अर्थक्वेक आता है 100 साल 200 साल में, तो उस पर्टिकुलर डैम के डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपने देखा होगा कि 2013 में केदारनाथ में क्या स्थिति थी इंडिया में, क्योंकि क्या हुआ, अर्थक्वेक आने के बाद एक डैम टूट गया और उसकी वजह से जो पानी निकल के आया उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान गई,
बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हुआ और जो कॉस्ट है इंडिया को वो बहुत ज्यादा हुई। तो आप समझ सकते हो कि वो तो एक छोटा डैम था, वो भी हिमालयन रीजन में ही है, और इस डैम का जो स्केल है वो कितना बड़ा है। अगर कोई बड़ा अर्थक्वेक आता है तो आप समझ सकते हो कि किस लेवल का डिजास्टर हो सकता है, स्पेशली फॉर इंडिया, क्योंकि वहां के बाद जो पानी आएगा वो इंडिया में ही आएगा और इंडिया विल फेस द बर्न ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। इसीलिए इंडिया इतना सेंसिटिव है इसको लेके, इसीलिए इंडिया इतनी आवाज उठा रहा है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के खिलाफ। आप समझते हैं कि इन्वायरमेंटल कंसर्न्स क्या क्या है। क्या है? फ्लो चेंज होगा। फ्लो चेंज कैसे होगा? इतना लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जब ब्रह्मपुत्र रिवर से निकाल लिया जाएगा बिफोर इट एंटर्स इंडिया, तो जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो कम हो जाएगा जब इंडिया में आएगा। सो जो फ्लो ऑफ वाटर है वो डिक्लाइन होगा। तो जो भी जीव जंतु हैं नदी में, जो भी एक्वेटिक वाइल्ड लाइफ है वो थ्रेटन होगी, उनका सर्वाइवल थ्रेटन होगा। सो क्या होगा? इकोलॉजिकल डिसरप्शन भी होगा। साथ में जो फार्मिंग कम्युनिटीज हैं वो भी अफेक्टेड होंगी। क्यों? क्योंकि पानी नहीं मिलेगा। साथ में जो वेटलैंड्स हैं उनमें जो वाइल्ड लाइफ है, क्योंकि पानी का सोर्स क्या है उनके पानी का सोर्स ब्रह्मपुत्र रिवर है। अगर उसमें ही पानी नहीं है तो वेटलैंड्स में पानी कैसे आएगा? वेटलैंड्स में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी रिवर के वाटर के थ्रू ही आते हैं। तो जो न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट हैं वो कैसे आएंगे, वो कैसे रिप्लेनिश होंगे अगर पानी ही नहीं आ रहा है? तो एक तरह से फ्लो चेंज होगा तो ये कंसर्न होंगे फॉर द वाइल्ड लाइफ एंड ऑल्सो फॉर दी रिवर फ्लो। आप समझते हैं कि जियोपॉलिटिकल रिस्क क्या है। वाटर वॉर्स, जिसकी बात मैं कर रहा था कि चाइना जब चाहे थ्रेटन कर सकता है इंडिया को कि मैं पानी छोड़ दूंगा, और जिसकी वजह से आपको एक लार्ज स्केल का डिस्ट्रक्शन देखने को मिल सकता है। सो चाइना इसको एज ए टूल यूज कर सकता है। कई जगह इसको बोला गया है वाटर बॉम्ब। वाटर बॉम्ब एक तरह से बॉम्ब है एक तरह का, जिसको चाइना जब चाहे यूज कर सकता है अगेंस्ट इंडिया टू थ्रेटन नॉर्थ ईस्ट। स्पेशली नॉर्थ ईस्ट पहले से ही सेंसिटिव है, स्पेशली चाइना के कॉन्टेक्स्ट में। चाइना बहुत सारे टेरिटरीज को क्लेम करता है कि ये चाइना का पार्ट है। उस कॉन्टेक्स्ट में ये एक तरह का टूल होगा चाइना के पास, जिसका यूज करके चाइना थ्रेटन कर सकता है इंडिया को। चाइना थ्रेटन कर सकता है इंडिया के नॉर्थ ईस्ट की सिक्योरिटी को, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को, और इसकी वजह से वॉर भी हो सकते हैं। अगर चाइना ने डिसाइड किया कि हम पानी नहीं छोड़ेंगे, विल नॉट रिलीज एनफ वाटर फॉर इंडिया और बांग्लादेश, उस केस में टेंशन बढ़ सकती है इंडिया चाइना के बीच में और एक तरह का वॉर लाइक सिचुएशन भी बन सकती है। या तीसरा क्या है कि कहीं और टेंशन बढ़ रही हो, जैसे कि डोकलाम में सपोज टेंशन बढ़ी है या बढ़ी थी, उस कॉन्टेक्स्ट में अगर चाइना के पास ये डैम होता तो चाइना वुड हैव यूज्ड दैट पर्टिकुलर टूल टू नेगोशिएट अ बेटर ऑफर फ्रॉम इंडिया। तो समझ रहे हो आप कि टूल फॉर डिप्लोमेसी भी है। अगर कहीं भी टाइज में कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई स्ट्रेन है, तो वहां पे चाइना इसको यूज करके अपने फेवर में ज्यादा रिलैक्सेशन ले सकता है फ्रॉम इंडिया। देन क्या है? गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना बेसिन। अब ये बेसिन भी कॉम्प्रोमाइज होगा, क्योंकि क्या होता है कि इसका फ्लो इफेक्ट होगा तो इंडिया में तो इंपैक्ट होगा ही, पर यही रिवर बांग्लादेश में पहुंच के मेघना रिवर के नाम से भी जानते हैं, सो वो भी इफेक्ट होगा। तो जो उनका बेसिन है, बेसिन मतलब जितने एरिया में उनका पानी जाता है, जितने एरिया तक उसका वाटर पहुंचता है, किसी पर्टिकुलर रिवर का वाटर पहुंचता है, और उसकी हेल्प से बहुत सारे क्रॉप्स पैदा होते हैं, बहुत सारे वाटर लेवल बढ़ता है जमीन के अंदर का, तो वो उनका क्या होता है? रिवर बेसिन। तो वो भी कॉम्प्रोमाइज होगा, क्योंकि फ्लो कम होगा तो पानी उस लेवल तक नहीं पहुंच पाएगा, उस एक्सटेंट तक नहीं पहुंच पाएगा जिस तक पहले पहुंचता था। तो कॉम्प्रोमाइज होगा जो भी बेसिन है उस पर्टिकुलर रिवर का। देन क्या है? वाटर सिक्योरिटी। सिमिलर थिंग की क्या होगा कि इतना पानी पहले ही रोक लिया जाएगा तो जो वाटर का फ्लो इफेक्ट होगा, और ओवरऑल जो वाटर की अवेलेबिलिटी है इन द रीजन वो कॉम्प्रोमाइज होगी, वो रिड्यूस होगी। तो जो वाटर अवेलेबिलिटी है बोथ फॉर पीपल एंड फॉर क्रॉप्स, फॉर एनिमल्स, फॉर वाइल्ड लाइफ, वो भी कम होगी। तो जो इरिगेशन डिपेंडेंट रीजन है जैसे कि अरुणाचल प्रदेश एंड असम, जहां पे खेती होती है, वो बहुत ज्यादा अफेक्टेड होंगे। बांग्लादेश के लिए इंपैक्ट है कि कुशियारा बैराज इन बांग्लादेश जो है, यहाँ पे भी पानी की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन की बहुत सारा पानी आ ही नहीं पाएगा इंडिया में, और इंडिया में नहीं आया तो फिर बांग्लादेश में कैसे पहुंचेगा? तो वाटर सिक्योरिटी का भी एक इशू रहेगा। नेक्स्ट क्या है? और क्या क्या रिस्क है? सीज्मिक रिस्क है, जो हमने बताया कि हिमालयन जोन क्या है, ये प्रो अर्थक्वेक है, और अगर 100-200 साल में कोई बड़ा अर्थक्वेक आता है जिसकी वजह से ये डैम टूटता है या कोई खतरा आता है इस डैम को, तो उसकी वजह से जो डिजास्टर होगा बहुत ही लार्ज स्केल पे होगा, बहुत ही इंपैक्टफुल होगा, इसलिए इसका एक सीज्मिक रिस्क भी है। देन डिस्प्लेसमेंट, जब ये डैम बनेगा तो कितने लोग डिस्प्लेस होंगे ताइबत से, उसकी डिटेल अभी चाइना ने साझा नहीं की है, पर एक अनुमान लगाने के लिए हम समझते हैं कि जो 3 जॉर्ज डैम था चाइना का, जब वो बना था तो 1.4 मिलियन पीपल वेर डिस्प्लेस्ड बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर डैम। तो आप समझिए कि इसका 3 गुना एटलीस्ट लोग डिस्प्लेस हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर डैम। तो कितने हुए? करीब 4.2 मिलियन पीपल माइट गेट डिस्प्लेस बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। तो उनके जो लाइवलीहुड है, उनका जो वे ऑफ लाइफ है, उनका जो
सोसाइटल वैल्यूज हैं वो कॉम्प्रोमाइज होने के चांस बढ़े हैं। ये इंपैक्ट होगा किस पे? स्पेशली people who are living in Tibet region, people who are living around that particular area. Then economic impact. इंडिया का जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं जो भी प्रोसेस में हैं, जैसे कि सुबनसिरी लोअर प्रोजेक्ट हो गए, दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट हो गए, इन पे इफेक्ट होगा क्योंकि वाटर की अवेलेबिलिटी कम होगी। वाटर की अवेलेबिलिटी कम होगी तो जो पावर जनरेशन है बिकॉज ऑफ थ्रू दीज प्रोजेक्ट्स वो कम होगा। तो जो इनका इकोनॉमिक वैल्यू है या जो इकोनॉमिक आउटपुट है इनका, जो एनर्जी आउटपुट है इनका, वो कंप्रोमाइज होगा बिकॉज ऑफ दैट रीजन। साथ में क्या है कि क्योंकि पानी कम आएगा तो जो एग्रीकल्चर है वो भी अफेक्टेड होगा, जो इंडस्ट्रीज हैं जो वाटर का यूज करती हैं वो भी अफेक्टेड होंगी। तो इकोनॉमिक इंपैक्ट लार्ज स्केल पे हो सकता है इन इंडिया एंड इन द बांग्लादेश। ये हो गए कुछ जो रिस्क हैं, जो चैलेंजेस हैं। आप समझते हैं कि इंडिया ने क्या क्या मेजर्स लिए हैं अभी टू काउंटर दिस पर्टिकुलर थिंग, या क्या क्या मैकेनिज्म्स हैं टू काउंटर दीज पर्टिकुलर इनिशिएटिव्स बाय द चाइना। क्या है? डिप्लोमेटिक एफर्ट पहले इंडिया ने किया है। कैसे? जो एक्सपर्ट लेवल मैकेनिज्म है ये बनाया गया था 2006 में। इसके अंतर्गत जो चाइना है उसने एग्री किया था कि वो फ्लड के टाइम पे डेटा शेयर करेगा विथ इंडिया। जो भी ट्रांस बाउंड्री रिवर्स है बिटवीन इंडिया एंड चाइना, उनके रिलेटेड डेटा जो है वो चाइना शेयर करेगा विथ इंडिया टाइम्स ऑफ फ्लड, सो दैट इंडिया कैन मैनेज द फ्लड इन ए बेटर मैनर। इसी मैकेनिज्म का यूज करके दोनों कंट्रीज आपस में डिस्कस कर सकती हैं, डेटा शेयर कर सकती हैं और एक कोलैबोरेटिव एफर्ट्स के थ्रू, एक कोऑपरेटिव मैकेनिज्म के थ्रू एक किसी कंसेंसस पे आ सकती हैं। नेक्स्ट क्या है? हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। इंडिया अपना खुद का भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना रहा है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं टू रिटेन एनफ वाटर इन इंडिया, कि इन केस कभी चाइना ने वाटर रिलीज नहीं किया तो जो इंडिया के पास डैम्स है वहां से वाटर रिलीज करके जो वाटर का फ्लो है वो मेंटेन किया जा सके, जो वाटर की नीड है इन द रीजन उसको मेंटेन किया जा सके। या कभी चाइना ने ज्यादा पानी छोड़ दिया तो जो इंडिया के डैम्स हैं अरुणाचल प्रदेश में वहां पे मैक्सिमम पानी को रोक करके जो उसका इंपैक्ट है उसको मिनिमाइज किया जा सके ऑन यू कैन से इन द रीजन ऑफ असम एंड अरुणाचल प्रदेश। सो इस तरह से बहुत सारे डैम इंडिया खुद बना रहा है टू कंटेन the possible impact of China building a dam or China using that particular dam against India. नेक्स्ट क्या है? रीजनल कॉर्पोरेशन कर रहा है इंडिया। कैसे? बांग्लादेश के साथ करता है ज्वाइंट रिवर कमीशन बना के। इस रिवर कमीशन का यूज करके भी इंडिया अपनी बात को रख सकता है अगेंस्ट चाइना और वहां पे बांग्लादेश का भी सपोर्ट ले सकता है। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश भी एक अफेक्टेड पार्टी है। सो उसके साथ कोलैबोरेट करके इंडिया कैन मैनेज दिस पर्टिकुलर यू कैन से सिचुएशन। नेक्स्ट क्या है? भूटान के साथ क्या होता है कि ये भूटान है आपका, क्या होता है कि ये ब्रह्मपुत्र है तो बहुत सारी जो ट्रिब्यूटरीज हैं ब्रह्मपुत्र से निकल के भूटान के थ्रू इंडिया में आती हैं। तो भूटान और इंडिया कोलैबोरेट करते हैं टू ऑन मल्टीपल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। उसी में जैसे एक है ये चूका हाइड्रो पावर प्लांट। तो क्या हुआ? एक तरह से उस डैम में पहुंचने के पहले ही जो पानी निकल के आ रहा है उसका यूज करके इंडिया क्या बन रहा है? पावर जनरेट कर रहा है। तो इंडिया सिमिलर इनिशिएटिव ले सकता है, इंडिया सिमिलर कोलैबोरेशन कर सकता है भूटान के साथ ऑन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, सो दैट जो पानी उस डैम पे पहुंचने के पहले ही इंडिया यूटिलाइज कर ले थ्रू द हेल्प ऑफ भूटान, जो कि अभी किया जा रहा है चूका हाइड्रो पावर प्लांट के थ्रू। सो इसी तरह के और सारे डैम्स बनाए जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ भूटान, जो कि इंडिया का एक अलाई है इन द रीजन। मॉनिटरिंग मैकेनिज्म सैटेलाइट का यूज करके या ग्राउंड बेस्ड सिस्टम का यूज करके मॉनिटर करते रहना कि रिवर का फ्लो कम हुआ है कि ज्यादा हुआ है, एंड अकॉर्डिंगली इनिशिएटिव लेना, अकॉर्डिंगली स्टेप्स लेना टू इंश्योर सस्टेनेबिलिटी, टू इंश्योर रेगुलरिटी ऑफ वाटर फ्लो इन द ब्रह्मपुत्र रिवर, वो भी काम कर सकते हैं। और क्या क्या मेजर ले सकते हैं? स्ट्रेंथन रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या है? इनहांस डैम एंड इरिगेशन प्रोजेक्ट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया टू काउंटर एनी रिडक्शन इन वाटर अवेलेबिलिटी, जैसा कि इंडिया कर भी रहा है। अभी एक प्रोजेक्ट इंडिया बनाने वाला है वो है सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। ये इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट डैम होगा इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी। इसका मेन पर्पज क्या होगा? टू काउंटर चाइना, स्पेशली अगर चाइना ने यूज किया अपने डैम को टू थ्रेटन इंडियाज सिक्योरिटी इन एनी मैनर। सो उसका उस सिचुएशन में ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हेल्प करेगा इंडिया को इन यू कैन से मिनिमाइजिंग द इंपैक्ट ऑफ चाइनीज एग्रेशन। तो क्या हुआ? एक चेक डैम बना सकते हैं हम। चेक डैम्स क्या होते हैं? छोटे छोटे डैम्स होते हैं जिसके थ्रू हम पानी को डाइवर्ट करते हैं, सो दैट जो उनका इंपैक्ट है वो अचानक से ना आए किसी चीज पे, उनका जो इंपैक्ट है उसको रीडिस्ट्रीब्यूट किया जा सके ओवर ए लार्जर एरिया। तो अगर चाइना ने बहुत सारा पानी छोड़ दिया तो एक लार्जर एरिया में उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करके हम मैनेज कर सकते हैं, या कम पानी छोड़ा तो लार्जर एरिया में हमने पानी इकट्ठा करके रखा है जिसको हम समय जब जरूरत हुई तो छोड़ सकते हैं टू मेंटेन द रिवर फ्लो इन द ब्रह्मपुत्र रिवर। नेक्स्ट क्या है? वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं और सारे टू इंश्योर कि पानी की दिक्कत ना हो इन द रीजन। देन लीगल फ्रेमवर्क एंड एडवोकेसी वाला मैकेनिज्म ले सकते हैं। वो क्या है? जैसे यूएन वाटर कोर्स कन्वेंशन 1997 है, इसके यूटिलाइज करके हम क्या कर सकते हैं? वहां पे हम चाइना को काउंटर कर सकते हैं। इट हैज कम इनटू फोर्स, सो इसका यूटिलाइज कर सकता है। साथ में ही इंडिया ब्रिक्स जैसे प्लेटफॉर्म का भी यूज कर सकता है जहां पे चाइना और इंडिया दोनों मेंबर हैं, वहां पे यूज करके एक कंसेंसस बिल्डिंग भी किया जा सकता है। लेवरेज रीजनल अलायंसेस, जैसे कि भूटान के साथ कोलैबोरेट कर ही रहा है इंडिया, साथ में ही एशियन कंट्रीज के साथ भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि एशियन कंट्री जो इशू इंडिया फेस कर रहा है, जो इशू बांग्लादेश फेस कर रहा है, सेम इशूज आर बीइंग फेस्ड बाय एशियन कंट्रीज। क्यों? क्योंकि
वहां पे मेकॉन्ग एक रिवर है जो चाइना से होकर एशियन कंट्रीज में जाती है, और चाइना ने सेम काम किया है मेकॉन्ग रिवर पे, बहुत सारे डैम्स बनाए हैं, और जो रिवर का फ्लो है वो कॉम्प्रोमाइज हुआ है, तो उसकी वजह से बहुत सारे एशियन कंट्रीज दे आर अफेक्टेड। सो इंडिया क्या कर सकता है, एक तरह का कोलैबोरेशन बना सकता है एशियन कंट्रीज के साथ टू पुट मोर प्रेशर ऑन चाइना, so that China, you can say, stop doing these things, stop threatening water security of India। so इस तरह से एक कोलैबोरेटिव अलायंस बना सकता है विद एशियन कंट्रीज जो कि अफेक्टेड है। नेक्स्ट क्या है, इन्वायरमेंटल डिप्लोमेसी एंड रिसर्च। इन्वायरमेंटल डिप्लोमेसी क्या है कि दुनिया को बताए, लोगों को बताए कि कैसे चाइना का ये प्रोजेक्ट अफेक्ट कर रहा है किसको, ताइपतन जो लोग हैं उनको अफेक्ट कर रहा है, और अगर कोई डिजास्टर होता है तो कैसे ये चाइना को भी अफेक्ट करेगा, इंडिया को करेगा, बांग्लादेश को करेगा, और एक लार्ज स्केल का डिजास्टर बन सकता है। ये बात जितना ज्यादा फैलाएगा इंडिया एट दी ग्लोबल फोरम्स, उतना ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा चाइना पे टू स्टॉप दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। सो इंडिया क्या कर सकता है, इस प्रोजेक्ट के इंपैक्ट को हाईलाइट कर सकता है इन फोरम्स लाइक UNFCCC एंड कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, क्योंकि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी कॉम्प्रोमाइज होगी। कैसे, क्योंकि जब वाटर लेवल गिरेगा, जो वाटर का फ्लो है वो रिड्यूस होगा, तो जो वाइल्ड लाइफ है, जो जीव जंतु हैं पानी में, जो डिपेंडेंट है ऑन द रिवर वाटर ऑफ ब्रह्मपुत्र, उनकी जो वेलबींग है वो कॉम्प्रोमाइज होगी, वो थ्रेटन होंगे, वो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, तो वहां पे जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है वो कॉम्प्रोमाइज होगी। नेक्स्ट क्या है, प्रमोट साइंटिफिक रिसर्च। इसका काम भी क्या है, जब भी आप इन्वायरमेंटल डिप्लोमेसी का यूज कर रहे हो तो वो क्या हो, फैक्ट ड्रिवन होना चाहिए, दे मस्ट बी बेस्ड ऑन लॉजिक, फैक्ट्स, डेटा। वो डेटा कैसे कलेक्ट कर सकते हैं हम, वो डेटा कलेक्ट कर सकते हैं थ्रू डिटेल्ड साइंटिफिक रिसर्च की क्या क्या इंपैक्ट होंगे, अगर वाटर फ्लो जो है वो कम होता है तो क्या इंपैक्ट होंगे, अगर डैम टूटता है तो क्या इंपैक्ट हो सकता है, उसकी रिसर्च करके, जैसे कि हम इंडिया में करते हैं इंटरनल डैम्स के लिए थ्रू सेंट्रल वाटर कमीशन, उसी तरह से हम कर सकते हैं उस पर्टिकुलर डैम के लिए जो डैम्स चाइना बना रहा है ब्रह्मपुत्र रिवर पे, और बहुत सारे डैम्स चाइना पहले ही बना चुका है, पर इस स्केल का डैम पहली बार बना रहा है, जिसकी वजह से बहुत लार्ज स्केल का थ्रेट हो सकता है इंडिया को। सो इस तरह के बॉडी का यूज करके एक असेसमेंट कर सकता है, इंपैक्ट असेसमेंट कर सकता है ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट ऑन इंडिया एंड बांग्लादेश, और उसी को यूज करके वहां से जो डेटा ऑब्टेन होगा उसका यूज करके ये प्रेशर बना सकता है चाइना पे यूजिंग इन्वायरमेंटल डिप्लोमेसी एंड रीजनल अलायंसेस, और उसी प्रेशर की वजह से शायद चाइना ये मान जाए कि वो डैम ना बनाए, जिससे इंडिया को बहुत फायदा होगा। स्पेशली अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होती है तो वहां पे जो ये इश्यू है बहुत बड़ा इश्यू बनने वाला है, क्योंकि अगर उन्होंने पानी छोड़ दिया तो आप समझिए कोई भी मेजर इंडिया नहीं ले पाएगा, स्पेशली अगर लार्ज स्केल पे पानी रिलीज किया जाता है तो। क्योंकि इंडिया में आपने देखा है कि केरला में फ्लड आ गए थे 1-2 साल पहले, क्योंकि डैम का पानी रिलीज कर दिया गया, क्योंकि अगर पानी नहीं रिलीज करते तो डैम टूट जाता है, और डैम टूट जाता तो और ज्यादा डिजास्टर हो सकता था। तो अगर इंटरनली हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं और चाइना ने अगर इंटेंशनली छोड़ा पानी तो मैनेज करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए जरूरी है कि हम प्रीएम्प्टिव स्टेप्स लें, और उसमें ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। देन अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज क्या क्या हो सकती हैं, इन्वेस्ट इन वाटर कंजर्वेशन एंड इंटर बेसिन वाटर ट्रांसफर प्रोजेक्ट्स, बेसिकली इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स कर सकते हैं, जिसके थ्रू जो वाटर लेवल है वो मेंटेन किया जा सके। वाटर कंजर्वेशन मैकेनिज्म में पैसा लगा सकते हैं, जैसा हमने बात किया था, सो दैट जो वाटर लेवल है वो कॉम्प्रोमाइज ना हो, वाटर सिक्योरिटी जो इंडिया की है वो कॉम्प्रोमाइज ना हो। इन्वेस्ट इन डिसैलिनेशन प्लांट एंड अल्टरनेटिव वाटर सोर्सेज टू मिटिगेट लॉन्ग टर्म रिस्क, डिसैलिनेशन प्लांट्स में लगा के, जिससे कि जो वाटर सिक्योरिटी अगेन वो कॉम्प्रोमाइज ना हो लॉन्ग टर्म। इंगेज पब्लिक डिप्लोमेसी इन तिब्बत, यहाँ पे जो तिब्बतन लोग हैं जो डिस्प्लेस होंगे उनके बारे में बात करके एक तरह का प्रेशर बनाया सकता है कि कैसे चाइना इज नॉट केयरिंग अबाउट द पीपल, क्योंकि इसकी वजह से करीब 5 मिलियन पीपल आर एक्सपेक्टेड टू बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर होम्स। सो उनके इंपैक्ट के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, सो उसको हाईलाइट कर सकता है इंडिया, जिससे प्रेशर बढ़ेगा चाइना के ऊपर और शायद ये प्रोजेक्ट रुक जाए। तो ये कुछ काम इंडिया कर सकता है। अब ये कोट बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस कोट यू कैन यूज, इट इजंट एनफ टू टॉक अबाउट पीस, वन मस्ट बिलीव इन इट एंड वर्क फॉर इट। सो पीस के लिए क्या जरूरी है, पीस के लिए जरूरी है कि वो सिचुएशन ही ना आने दो आप। अगर ये डैम बना तो पीस सर्टेन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर चाइना ने पानी ज्यादा छोड़ा और इंडिया ने डिसाइड किया कि उसको काउंटर करेगा, वो जो एस्केलेशन लेडर है उस पर एक और स्टेप आगे बढ़ेगा, वो अटैक करेगा चाइना पे, या कोई और स्टेप लेगा जिससे चाइना दोबारा उससे बड़ा स्टेप ले, तो इस तरह क्या होगा, टेंशन जो है वो धीरे धीरे बढ़ेगा और कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। जब कॉन्फ्लिक्ट होगी तो वॉर हो सकता है, और वॉर होगा तो जो पीस है वो थ्रेटन हो सकती है। तो इसलिए जरूरी है कि हम पीस के लिए काम करें एट डिफरेंट लेवल, एट डिफरेंट फोरम्स, तो डिफरेंट मैकेनिज्म, प्रिवेंटिव एज वेल एज प्रोटेक्टिव मेजर्स हम लें। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इंडिया कंटिन्यूअसली एफर्ट लगाए, वर्क करे टू स्टॉप चाइना फ्रॉम बिल्डिंग दिस पर्टिकुलर डैम।